एक ब्लंडर हो गया गाइस। मैं इतना इररिस्पॉन्सिबल हो चुका हूँ धीरे धीरे, और दिमाग में चीजें याद ही नहीं रहती हैं आजकल, भूल जाता हूँ। तो हुआ कुछ ऐसे, ये हमारा कूलर है, ये टैप है और ये पाइप। मैं चाय पोहा बना रहा था और फिर खाने बैठा तो मैंने देखा कि कूलर में पानी खत्म हो गया है। मैंने पाइप लगाया, कूलर में जोड़ दिया। फिर मैंने धीरे धीरे एहसास किया कि कुछ गीला गीला लग रहा है। मैंने कहा शायद फर्श ठंडा होगा, फिर एकदम से ज्यादा गीला लगा। मैं कहा नहीं नहीं, कुछ तो गड़बड़ है। सुप्रभात दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। स्वागत है आपका अपने चैनल प्रेजेंट ब्लॉग्स में। आज सुबह बढ़िया सो के मैंने उठ चुका हूँ। 4 घंटे सो लिया है एक्स्ट्रा, यानी अब बज चुके हैं 12 और बहुत जोर से भूख लग रही है। ठीक है, संदीप तो अपना कर करू के चला गया है। ठीक है, नहा धो के उसने तैयार हुआ, वो भग गया अपने ऑफिस। कपिल भाई भी भग गए हैं अपने ऑफिस। अब मैं अकेला बचा हूँ। मेरी ज्वाइनिंग थी आज से, बट अब वो डिले हो गई है, तो मुझे अब 17 तारीख से ज्वाइन करना है। तो मेरे पास कुछ काम नहीं है 1 हफ्ते तक। खैर, अभी मुझे बहुत जोर से भूख लग रही है तो कुछ खाने के लिए बनाना पड़ेगा। तो अभी मेरे पास है थोड़ा सा दूध, कल रात का बचा हुआ, और साथ में बना लेते हैं हम पोहा। ठीक है, पोहा तो है नहीं तो मुझे बाहर जाके दुकान से लेके आना पड़ेगा। तो चलते हैं गाइस दुकान पर पोहा लेने। क्या है, हाय धर्मेंद्र है, यस बैंक वाले और कार्ड बेचते रहते हैं। कितना कार्ड बेचेंगे और मैं कितना खरीद लूंगा। बाहर निकलो बस शोर होने लगता है, इसलिए मन ही नहीं करता बाहर निकलने का। खैर, अगर मुझे पोहा खाना है तो पोहा लेके तो आना पड़ेगा। और बात रही मेरे प्लांट की, ये रहा मेरा प्लांट। पानी तो इसमें डला हुआ है, ग्रोथ कुछ खास दिख नहीं रही मुझे ना। उसके फूल छोटे छोटे अब भी हैं। और ये तुलसी तो भाई सूख गई है पूरे से, तो कुछ और जुगाड़ करना पड़ेगा। पोहा ले आते हैं दुकान से जल्दी से जाके। नहीं तो दुकान क्या है, बंद हो जाएगी। बंद क्यों होगी, दोपहर है थोड़ी बंद होगी। 2 फ्लोर उतरने में हालत खराब हो जाती है, फिर चढ़ने में और हालत खराब हो जाती है। धूप बहुत तेज हो रही है गाइस, सर बहुत जोर से दुख रहा है, कल का अभी तक दुख रहा है। और धूप में ना सही में ऐसी तैसी हो जाती है बिल्कुल ही। खूब सारा पानी पीते रहो, छाँव में रहो कोशिश करके। अब जिसकी मजबूरी है धूप में रहना, वो अलग बात है कि उसका काम है भाई, करना पड़ रहा है। बट कोशिश करें छाँव में रहो, खूब सारा पानी पीते रहो और धूप में ना निकलो भाई, नहीं तो बहुत हालत खराब हो जाएगी। मेरी भी हो रही है। आ गए हम दुकान पे, श्री बालाजी जनरल स्टोर। हाँ, 2 पैकेट पोहा दे दो। गॉड द पोहा। आज भैया नहीं है दुकान पर तो हम ज़्यादा बकवास कर नहीं सकते। अब चल के हम पोहा बनाएंगे और चाय बनाएंगे और फिर थोड़ा सा खाएंगे पोहा। फिर मैंने एक तो नया सीरीज शुरू कर रहा हूँ, उसकी आज मुझे वीडियो एक बनानी है मिनिमम, ताकि आज वो अपलोड हो सके। बहुत सारा काम है गाइस एंड बहुत सारी मेहनत लग रही है। कोई अगर कहता है ना कि वीडियो बनाना आसान होता है ना, एडिटिंग करना आसान होता है, सारे 2 थप्पड़ मारना उसको। यहाँ घंटों घंटों लग जा रहे हैं यार एक छोटी सी रील बनाने में। रील समझ रहे हो, 30 सेकंड की रील अगर सही से बना रहा है कोई आदमी ना, तो घंटों लग जाते हैं उसमें। जेन्युइनली अगर सही से बना रहे हो। हाँ, मटकना अलग बात होती है, ठीक है, लेकिन जेन्युइनली अगर बना रहा है तो घंटों लग रहे हैं। कल जो कपड़े धोए थे वो भी सूख गए हैं, उनको उतार लेते हैं वरना हवा में उड़ जाएंगे। अक्सर उड़ जाते हैं भाई। दिख नहीं रहा है क्या गया? अच्छा, फोकस नहीं कर पा रहा। हो चलो जल्दी से अंदर, गेट लगा लो, धूल आती रहेगी नहीं तो। हो आज मौसम घना बेईमान है, बड़ा बेईमान है आज मौसम। जाने वाले, आगे मुझे याद नहीं आ रहा है। अब मैं बढ़िया से पोहा बना लेता हूँ और चाय भी बना लेते हैं जल्दी से, बहुत भूख लग रही है। फिर थोड़ा सा घर का काम कर लेंगे और अपना क्या है। तो पोहा और चाय बन चुकी है। हमने थोड़ा सा पोहा निकाल भी लिया है खाने के लिए, लेकिन लग रहा है पोहा थोड़ा सा मसाला ज़्यादा हो गया है पोहे में, और चाय भी पक गई है। तो गैस बंद कर देते हैं और नीचे से भी कर देते हैं। गैस बंद करना बहुत जरूरी है वरना लीक होती रहती है। ओके, तो अब मैं क्या कर रहा था, कप 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 कप, यस इट्स माई कप। ऑफिस से मैं उठा लाया हूँ वापस। अब इसको हम घर में यूज़ किया करेंगे। हाँ, या नए ऑफिस में ऐसा कुछ चाय की सुविधा होगी तो वहाँ ले जाएंगे, वहाँ पिया करेंगे चाय। ऑल्दो आई डोंट थिंक सो कि वहाँ मिलेगी चाय ऐसे जैसे मेरे प्रीवियस ऑफिस में मिलती थी। तो हमारा नाश्ता रेडी हो गया है, चाय और पोहा। बढ़िया से नाश्ता कर लेते हैं एंड फिर देखते हैं आगे क्या करना है। और भी काम है हमारे पास। एक ब्लंडर हो गया गाइस, बहुत जोर से ब्लंडर हो गया। मैं इतना इररिस्पॉन्सिबल हो चुका हूँ धीरे धीरे, और दिमाग में चीज़ें याद ही नहीं रहती हैं आजकल, भूल जाता हूँ। तो हुआ कुछ ऐसे, ये हमारा कूलर है, ये टैप है और ये पाइप है। तो मैं चाय पोहा बना रहा था और फिर खाने बैठा तो मैंने देखा कि कूलर में पानी खत्म हो गया है, नो पानी। मैंने पाइप लगाया, कूलर में जोड़ दिया। अब मैं बैठा हूँ अपना चाय पोहा खा रहा हूँ मस्त आराम से हवा में। मैंने कहा धीरे धीरे भरेगा, तब तक जाके बंद कर दूंगा। मैं अपना मगन भाई अपना चाय पोहा में। फिर मैंने धीरे धीरे एहसास किया कि कुछ गीला गीला लग रहा है। मैंने कहा शायद फर्श ठंडा होगा, फिर एकदम से ज़्यादा गीला लगा। मैं कहा नहीं नहीं, कुछ तो गड़बड़ है। फिर मैंने देखा कि कूलर का पानी ओवरफ्लो हो गया है। पाइप यहाँ लगा हुआ था, यहाँ से पानी बह जा रहा है, पूरा पानी बह गया है। ओके, इसमें दिख नहीं रहा होगा ना स्क्रीन में ये सब पानी, ठीक है। यहाँ यहाँ यहाँ, ओके, यहाँ पर गद्दे बिछे होते हैं मेरे 2,
एक फोल्ड था इधर, ठीक है, जो संदीप अपना फोल्ड करके जाता है, मेरा पूरे में बिछा रहता है और उस पर बाकी गद्दे रखे रहते हैं। तो ये वाला गद्दा पूरा गीला हो गया नीचे से, फिर पानी यहाँ पहुँचा, ये वाला गीला हो गया। फिर फटाफट से मैंने ऊपर के जो गद्दे सूखे हुए थे वो मैंने हटा के यहाँ रख दिए साइड में, और बाकी दोनों गद्दे मैंने यहाँ सूखने को डाल दिए हैं। देखो ये पूरा गीला है यहाँ पर इस साइड से, वो वाला एक साइड से गीला क्योंकि वो ऐसे बिछा हुआ था, और ये फोल्ड होके ऐसे ट्रिपल में फोल्ड होके बिछा हुआ था, तो इससे नीचे वाला हिस्सा गीला है यानी, लेकिन ये पूरा भर भर के गीला हो गया है। तो अगली बार से अगर आप कोई काम कर रहे हो तो उसको पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी से ध्यान दें कि वो काम हो रहा है। आपकी थोड़ी सी लापरवाही और बहुत कुछ कांड हो जाता अभी, क्योंकि मैं नीचे ही बैठ के लैपटॉप चला रहा था, फ़ोन चार्ज में लगा हुआ था, नीचे ही बोर्ड रखा हुआ था, किसी में भी पानी घुस जाता तो मेरे लग गए थे। खैर अभी तो सफाई कर लेता हूँ, पोछा लेके आया था कि थोड़ा पानी रुक जाए, लेकिन उससे कुछ खास रुका नहीं। अरे यार खाम खा काम और बढ़ गया। अब मेरे को आलस आ रहा है कि बैठने का मन है, लेकिन गीला है इतना कि बैठ नहीं पा रहा हूँ। हाँ संदीप को बताऊंगा तो आके डांटेगा मेरे को कि जब तुम्हें बोल रखा है रिस्पॉन्सिबल रहो, काम सही से करो, देखते रहा करो, लेकिन नहीं, तुम्हें फोन में ही घुसा था। हाँ मैं फ़ोन में ही घुसा हुआ था एक्चुअली, रील्स देख रहा था। खैर अभी मुझे गर्मी लग रही है, थोड़ी देर रेस्ट कर लेता हूँ, फिर सफाई करूँगा इसको। तो काफ़ी सारी मेहनत के बाद हमने सारा काम खत्म कर लिया है और खूब सारा पसीना भी आ रहा है। फर्श एकदम साफ कर लिया है हमने, बाकी सफाई भी कर ली है, झाड़ू पोछा बर्तन सब हो गया है। ये वाइफर लाया था रूम के अंदर क्योंकि पानी को इकट्ठा करने के लिए जो फैल गया था उसको बालकनी में रख देते हैं, या अक्सर बालकनी में ही रखा रहता है। तो हमने सारा कुछ साफ़ सूफ कर लिया है, घर एकदम चकाचक हो गया है, क्लीन, अंदर तक सब बढ़िया है एकदम साफ़। ये भी साफ़ कर लिया हमने इधर का एरिया। और हम बालकनी, अच्छा बालकनी में गद्दे सूख रहे हैं, हाँ वो तो सूखने पड़ेंगे, यहाँ पे पानी इकट्ठा है। अब जैसे कि सारा काम हो चुका है तो बढ़िया मैं नहा धो लेता हूँ, फ्रेश होके हम कुछ काम कर लेते हैं अपना। मुझे 1-2 वीडियो बनानी है, नई सीरीज शुरू कर रहे हैं, बस सीरीज कर रहा हूँ, काम शुरू नहीं कर रहा हूँ उसका। हाँ आलस आ रहा है कि क्या आ रहा है पता नहीं, खैर लेकिन अभी डेफिनेटली मैं नहा धो के तैयार होके पूरा सेटअप वेटअप करके हम सीरीज की पहली वीडियो शुरू करेंगे आज, और आज मैं अपलोड करके रहूँगा, ठीक है। तो मैं कर रहा हूँ, शाम हो चली है, थोड़ी सी भूख भी लग रही है, तो शाम के कुछ खाने के लिए चिटर पुटर कुछ खाने के लिए हम दुकान से कुछ लेने जा रहे हैं। ऑल्दो हमारा थोड़ा सा पोहा रखा हुआ है, तो सोच रहा हूँ एक पेप्सी ले आऊँ, बढ़िया ठंडा मौसम हो रहा है बाहर का, और एक गद्दे भी उठा के रख लूँ, ऐसा ना हो गीले हो जाए किसी में। बढ़िया सुहाना मौसम हो रहा है गाइस, जी भर के देख लो मौसम को, ऐसा बढ़िया मौसम दोबारा शायद ना मिले। ओ तुम जो कह दो तो चांद तारों को तोड़ लाऊंगा मैं। भैया 20 वाली पेप्सी देना। माँ पहले मर गई थी। वी गॉट द पेप्सी गाइस, बढ़िया पोहे के साथ खाएंगे इसको, मतलब इसको पियेंगे, पोहे को खाएंगे। और शाम हो रही है तो हम खाना भी बना लेते हैं। आज हम बनाएंगे दाल। इतना दिन से कपिल भाई की सब्जी खाते खाते ना मूड ही ख़राब हो गया, पता है नहीं क्या ही सब्जी बना रहे हैं कि क्या ही बनाते हैं, स्वाद ही नहीं आता है उसमें। तो हम बनाएंगे चावल नहीं, रोटी और दाल बनाएंगे हम। हल्की हल्की बूंद से शायद स्टार्ट हो रही है, तो हम गद्दे उतार लेते हैं जो बालकनी में टंगे हुए हैं, वरना भीग जाएंगे। हवा बहुत तेज आ रही है, हमारी चटाई वगैरह गिर गई है। रीच अवर रूम, बहुत गर्म हो रहा है रूम, क्या करें, इसमें कुछ नहीं कर सकते हम। खैर दाल चढ़ा देते हैं उबलने के लिए, और छौंकने के लिए प्याज मिर्ची टमाटर सब काट लेते हैं। बढ़िया छौंकेंगे आज, बढ़िया स्वाद आएगा। सेव इलेक्ट्रिसिटी गाइस, क्योंकि बिजली ही बहुत ज़रूरी है। फ़ोन चार्ज नहीं होगा, उजाला नहीं होगा, बाकी काम भी नहीं होंगे, इसलिए इलेक्ट्रिसिटी जरूरी है। शाम के बज गए हैं 7 और खाने की तैयारी बहुत ही जोर शोर से चल रही है। दाल चढ़ी हुई है, 3 सीटियाँ आ चुके हैं ऑलरेडी, हम चौथी सीटी का वेट कर रहे हैं। इंस्टेड ऑफ दैट हमने प्याज काट ली है, टमाटर काट लिया है, मिर्ची और लहसुन भी काट ली है। जैसे ही चौथी सीटी आएगी हम कढ़ाई चढ़ा देंगे, इस सबको छोंकना शुरू कर देंगे, और फिर दाल को उसमें पलट देंगे छोंकने के बाद। दाल पहले मुझे बहुत ही बुरी लगती थी बनाने में, खाने में तो बढ़िया लगती थी, बनाने में मैं नानुकुर करता था। मेरे को बनाने में मुझे लगता था वेरी डिफिकल्ट है दाल बनाना। जब से बनाने लग गया हूँ ना, तब से लगता है दाल सबसे ज़्यादा आसान है। ओह चौथी सीटी भी आ गई है गाइस। कढ़ाई हमने चढ़ा दी है, दाल इसमें पक रही है ऑलरेडी। ये सब हम इसमें डालेंगे और इसको छोंक देंगे। फिर जैसे ही टमाटर प्याज और ये सब, सॉरी गैस कम कर दूँ नहीं तो कढ़ाई जल जाएगी। हाँ तो जैसे ही ये सब इसमें पक जाएगा, फिर हम दाल इसमें पलट देंगे, फिर हो जाएगी दाल एकदम फ्राई। मतलब ऐसे ही नौटंकी कर रहा हूँ खैर आज। और आज मौसम इतना बढ़िया हो रहा है ना कि क्या बताऊँ। ओ हो वो लगा हमारा कूलर। एक्चुअली बाहर मौसम बढ़िया है, ठंडा है, और ठंडी नॉर्मल हवा भी चल रही है बढ़िया। तो हमने कूलर एकदम एंट्रेंस पे लगा दिया है, तो बाहर से जो भी ठंडी हवा फैल रही है इधर उधर, कूलर्स को खींच के अपने थ्रू पास करके
और भी ठंडा करके अंदर फेंक दे रहा है। तो आज मौसम बहुत ही ठंडा ठंडा लग रहा है, मजा आ रहा है। मैं जल्दी से दाल फ्राई बना लेता हूँ, फिर हमें रोटी बनानी है एंड जल्दी बना लेते हैं खाना, भूख लग रही है बहुत जोर से। दाल बन के रेडी हो चुकी है एकदम बढ़िया, धनिया टमाटर मिर्ची सब डाल के हमने बढ़िया छौंक के बना दी। अब हमें बनानी है रोटी, क्योंकि दाल अकेले तो खाई नहीं जाएगी, तो रोटी बना लेते हैं। आटा गूंथ लेते हैं और रोटी बना लेते हैं फटाफट। कपिल भाई बनाने गए चटनी, टमाटर और प्याज की चटनी मिक्स, जैसे भी छौंक के वो बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वो बनाने गए कि दाल के साथ खाएंगे, बड़ा स्वाद है। ठीक बना लो, तो मैं जल्दी से रोटी बना लेता हूँ। दाल रोटी बन गई है गाइस, रोटी तैयार, दाल भी तैयार है। कपिल भाई को दे आते हैं थोड़ी सी दाल, इधर सूखी सूखी रोटी खाएंगे वो। कपिल भाई को दाल दिया है, वो खाना खा लेंगे। एंड आई एम वेटिंग राइट नाउ फॉर संदीप, वो आ जाए फिर हम बढ़िया खाना खाएंगे। और अगर कुछ और एक्टिविटी होती है तो हम रिकॉर्ड करके अपडेट कर देंगे, नहीं तो सो जाएंगे। तो फिर रात हो चुकी है गाइस, रात के बज गए हैं 11। 2-4 मैंने रील्स एडिट करी हैं, एक आधी वीडियोस अपलोड भी करी हैं रील्स में। एंड काफ़ी ज़्यादा मेहनत चल रही है आजकल लाइफ में, बट अभी कुछ मेजर सक्सेस नहीं आ रही, बट इट्स ओके, टाइम टेकन प्रोसेस है, टाइम लगेगा, ठीक हो जाएगा, धीरे धीरे ही प्रोग्रेस होगी। तो आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि अभी मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं जा रहा हूँ सोने। तो आज के लिए बस इतना ही। होप आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, जो मैंने सीरीज़ स्टार्ट की है प्लीज़ उसको देखें आप, उसमें पार्टिसिपेट करें, कमेंट करें वीडियोस उसमें, रील में या शॉर्ट्स में, जहाँ भी आपने वो देख रहे हैं उसमें बढ़िया सा कमेंट करें, पार्टिसिपेट करें, जुड़े रहें मेरे साथ। आज के लिए बस इतना ही, गुड नाइट।